या स्टूडेंट्स, तो जितनी जर्नल एंट्री हमने पास कर दी ये क्रेडिटर्स का हो गया. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक. क्रेडिट साइड के अमाउंट अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे थे तो यू कैन नाउ व्यू इट. ओके, सो इतना एंट्रीज हमारा हो गया. इन शॉर्ट एडजस्टमेंट नंबर एफ तक वी हैव डन. नाउ 2 एडजस्टमेंट्स आर रिमेनिंग, जी एंड एच. लेट्स पास द एंट्री फॉर जी एंड एच. ओके, दैट मीन्स एंट्री नंबर 9. अपना एंट्री नंबर 9, लेट अस सॉल्व एंट्री नंबर 9. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन व्यू इट. फाइन, लेट्स गो फॉर एंट्री नंबर 9. एंट्री नंबर 9 में कंटिंजेंट लायबिलिटी हैज बीन मटेरियलाइज. कंटिंजेंट लायबिलिटी इधर देखो 1 लाख रुपीज दिया हुआ था. 1 लाख रुपीज में से 50% मटीरियलाइज. दैट मीन्स वी हैव टू पे 50%, दैट इज 50,000. वॉट एवर पेड इज अ लॉस. एज आई टोल्ड यू, कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक वैल्यू इज 0. एंट्री क्या हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ओके, तो जितना पे करेंगे उतना लॉस है. 1 लाख था, वी आर पेइंग 50%. रिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती तो बैलेंस 50,000 कैरी फॉरवर्ड होता था, बट इट्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. जितना पे करेंगे जितना लॉस है. जो नहीं पे किया, नो इफेक्ट फॉर दैट. सो यू आर पेइंग 50,000 बीइंग 50% ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी पेड. इसके पहले वाले का नरेशन शायद मैंने नहीं बोला. बीइंग क्रेडिटर सेटल्ड एज पर द स्कीम, और अब है बीइंग 50% कंटिंजेंट लाइबिलिटी पेड. नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स लोन. ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्टर्स लोन कंपनी इज पेइंग बाय द वे ऑफ इक्विटी शेयर्स. उधर बोला हुआ है डायरेक्टर्स कन्वर्ट देयर लोन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.50. लाइबिलिटी कैंसिल करना है, एज यू नो, अपोजिट इफेक्ट. तो डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. स्टूडेंट्स, कितने का डायरेक्टर लोन है ज़रा हम लोग चेक कर ले. डायरेक्टर लोन इज ऑफ 70,000. 70,000 आर कन्वर्टेड इनटू न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.50. तो 70,000 डिवाइडेड बाय 2.5. सो कितने शेयर्स है वो आपको मिल जाएंगे. 28,000 शेयर्स आर इशूड. ये सब डिटेल लिख देना ताकि बैलेंस शीट जब भी आप बनाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो. सो डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. दैट्स इट, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन स्टूडेंट्स. टोटल 10 एंट्रीज हो गई है. अब लेट अस प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. अगर डिफरेंस आएगा तो और एक एंट्री आएगी, तो एक एंट्री की जगह छोड़ते हैं और सीधा पोस्टिंग शुरू करते. तो एक एंट्री की जगह रखता हूँ इधर और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाता हूँ. तो जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन दिखता है उसकी पोस्टिंग करते जाते हैं. ठीक है, सो पहले में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है. सो आई विल गो ऑन द डेबिट साइड. ओके, क्या आ रहा है? टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस. 1,65,000 ये पास कर रहा हूँ मैं. 10,000 एंड 5,40,750. सो पोस्टिंग एज यू नो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाकर करेंगे. फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाएंगे बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अमाउंट इज जो कैपिटल रिडक्शन के सामने 2,80,000, 2,80,000 रुपये, 2,80,000. सिमिलरली इक्विटी शेयर कैपिटल पे प्रॉफिट हो रहा है. सो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, कितना प्रॉफिट हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल पे स्टूडेंट्स? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपीस. उसके बाद कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, वो डिविडेंड पे किया था. ओके, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 56,000. ठीक है, फिर से कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है टू स्टॉक, टू डेटर्स. ओके, स्टॉक कितना है? 20,000 और डेटर्स कितना है? 60,000. फिर क्रेडिट हो रहा है बाय 9% डिबेंचर. ओके, 50,000, 50,000.
इंटरेस्ट भी माफ़ कर रहे, दैट इज़ अ प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 15,750, 15,750. ओके, देन इट्स क्रेडिटर्स पे भी प्रॉफिट है. बाय क्रेडिटर्स 10,000 रुपया उन्होंने माफ़ किया था, 10,000. फिर ये पे किए कंटिंजेंट लायबिलिटी टू कैश बैंक, दैट इज़ 50,000. डायरेक्टर्स का लोन तो कन्वर्ट हुआ, नो प्रॉफिट लॉस. सो लेट्स टोटल इट आउट. ओके, सो क्रेडिट साइड 2,80,000, 6 lakhs, 50,000, 15,750 प्लस 10,000, टोटल आ रहा है 9,55,750. लेट्स कंफर्म इट. 9,55,750, 9,55,750, 9,55,750. डेबिट साइड देख लेते हैं माइनस करके. माइनस 1,65,000, माइनस 10,000, माइनस 5,40,750, माइनस 56,000, माइनस 20,000, माइनस 60,000, माइनस 50,000. स्टूडेंट्स 54,000 का डिफरेंस आ रहा है मेरा. आप भी चेक कर लो. 54,000. एज आई टोल्ड यू ऑलवेज इट विल टैली और द क्रेडिट साइड विल बी हैवी. डेबिट साइड कभी हैवी नहीं आएगा. डेबिट साइड हैवी आया मतलब आपने गलत किया हुआ है. सो 54,000 का डिफरेंस आ रहा है. क्रेडिट साइड इज हैवी. सो एक एंट्री और बढ़ जाएगी अपनी. एंट्री नंबर 11, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स 54,000. ओके, it's 54,000 being balance on capital reduction account transferred to capital reserves account. Being balance on capital reduction account transferred to capital reserves account. I hope so. जर्नल एंट्री पार्ट समझ में आ गया आपको. अब बैलेंस शीट बनाना है. एज आई टोल्ड यू बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री. सो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री. तो उसका कॉम्बिनेशन ले ले. तो कौन से हेड्स आएंगे ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना लिया, आप देख लो एक बार. ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है. पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, अमाउंट आपको बोला हूँ मैंने हमेशा एंड रिड्यूस लिखना है आपको. ठीक है. इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में पहला आएगा शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. कैपिटल रिजर्व्स हमें आया हुआ है तो ये मिलेगा. नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो डिबेंचर्स है. करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स है. टोटल दैट्स इट. ज़्यादातर यही हेडिंग्स होते हैं ज़्यादा करके स्टूडेंट्स ये टॉपिक में. नॉन करंट असेट में फिक्स असेट में टैंजिबल है. करंट असेट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल कर देंगे. ठीक है. सो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं सीधा. हेडिंग वगैरह आप दे दो. लेट्स प्रिपेयर दी बैलेंस शीट. फॉर्मेट आपके सामने रखो. ठीक है. लेट्स प्रिपेयर इट. द बैलेंस शीट सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 विल बी फॉर शेयर कैपिटल. ऑथोराइज कैपिटल नहीं दिया है. डैश इशूड एंड पेड अप में प्रेफरेंस शेयर पहले देख लेते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए हुए स्टूडेंट्स? इट्स 7,000 प्रेफरेंस शेयर. बट अभी उसका वैल्यू कम हो गया. उसका वैल्यू कितना हो गया है? 60 रुपीज़ का हो गया है. ठीक है. सो मैं इधर लिख लेता हूँ पहले. कितने शेयर्स है? 7,000. 7,000. ओके, नाम उसका वही है. 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 ईच. ठीक है. सो 7,000 इंटू 6, 7 6 42, 4,20,000 रुपये. हाँ, इक्विटी में ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा. इक्विटी में पुराने याद रखो 80,000 है. और अब कहाँ इक्विटी आपको दिख रहे हैं वो आपको ऐड करना है. तो 80,000 पुराना 80,000 है. 22,400 इनको दिया. तो एक हाथ में कैलसी रख लो. 80,000 प्लस 22,400 वी हैव पेड अगेंस्ट द डिविडेंड. ओके, 22,400 यहाँ पर हुआ. नेक्स्ट आई थिंक सो वी हैव गिवन टू दैट डायरेक्टर्स को दिया हुआ है. 28,000 डायरेक्टर्स को दिया हुआ है.
बराबर, बस बाकी तो और किधर मेरे को दिख रहा नहीं है। सो 80,000 पुराने, 22,400 ये, और ये डायरेक्टर्स को जो दिया हुआ है 28,000, सबको ऐड कर लो तो 1,30,400 इक्विटी शेयर्स हो रहे, 1,30,400 इक्विटी शेयर्स, 1,30,400 equity shares of rupees 2.50 each, fully paid up, okay, into 2.5, so it comes to 3,26,000 आ रहा है, 3,26,000। और मैंने आपको बोला जब भी आपको कोई शेयर्स आपने बिना पैसे के इशू किए तो एक नोट आएगी। सो ऑफ द अबाव, सो कितने शेयर्स आपने बिना पैसे के इशू किए हुए स्टूडेंट्स, एक वो 22,400 और दूसरा 28,000, राइट, 50,400। ऑफ द अबाव 50,400 shares are issued for consideration other than cash, for consideration other than cash, okay। of the above 50,400 shares are issued for consideration other than cash। टोटल कर ले इसका, 4,20,000 प्लस 3,26,000, 7,46,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, 7,46,000, 7,46,000 इधर ऊपर जाकर लिख लेंगे, 7,46,000 इन दी इक्विटी शेयर्स, ठीक है, क्लियर है इतना। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख लिया मैंने 7,46,000। रिजर्व्स में तो वही एक ही रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व्स, डायरेक्टली जाकर आप लिख सकते हो कैपिटल रिजर्व्स, बाकी कुछ रिजर्व्स नहीं है। सो यू कैन डायरेक्टली यू कैन ट्रांसफ़र, पुरानी बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, बस ये 54,000 यही है। तो सीधा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ 54,000, पुरानी बैलेंस शीट में यू कैन चेक, देयर इज़ नो सच रिजर्व्स। डिबेंचर में 350 था, 350 में से पता है ना हमने पेमेंट किया था, लैंड एंड बिल्डिंग ले गया, बैलेंस शीट में कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, खाली 1 लाख रुपीज़ का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 1 लाख रुपीज़ हमने वर्किंग नोट की थी। आई होप सो यू रिमेंबर द वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट की थी, 1 लाख का ही बचा हुआ है, दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड, ओके। नया कुछ डिबेंचर किसको इशू नहीं किया हुआ है, सो एक ही डिबेंचर है, सो डायरेक्टली यू कैन ट्रांसफ़र, ओके। क्या नाम था वो डिबेंचर का स्टूडेंट्स, 9% डिबेंचर्स, एक रहेगा तो डायरेक्टली यू कैन राइट, बाकी कुछ रहेगा नहीं तो डिटेल्स आपको लिखना होता है, एक रहेगा तो डायरेक्टली 1 लाख, ठीक है। क्रेडिटर्स का भी वर्किंग किया है, क्रेडिटर्स का वर्किंग भी आपको दिखा दूँ, क्रेडिटर्स का वर्किंग वी हैव डन, बैलेंस शीट में 150 कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब मैंने 10,000 डिस्काउंट दिया था, 150 पे किया, 150 कैरी फॉरवर्ड होगा, और नया कोई क्रेडिटर्स तो नहीं है, डायरेक्टर लोन भी सेटल हो गई, ठीक है। सो 1,50,000 ट्रेड पेएबल में यू हैव क्रेडिटर्स ऑफ 1,50,000, बस दैट्स इट स्टूडेंट्स। टोटल कर ले 7,46,000 प्लस 54,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000, सो 10,50,000 आ रहा है। लाइबिलिटी साइड का टोटल 10,50,000, 10,50,000 पे टैली होना चाहिए। असेट साइड चेक कर ले, असेट साइड में फिक्स असेट में ये लैंड एंड बिल्डिंग था, उसमें से 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग तो डिबेंचर के अगेंस्ट में चला गया, तो बाकी 4 लाख बचा हुआ है, उसकी भी वर्किंग की हमने, और कोई फिक्स असेट्स तो नहीं है। वर्किंग आप देख लो, वर्किंग हमने किया हुआ है, आपने शायद कॉपी भी किया हुआ है, ओके ओके। तो 4 लाख का इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। सो एक ही है, वापस से स्टूडेंट्स डायरेक्टली कर लेते हैं, टेंजिबल में एक ही है। सो लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs, ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली यू कैन
इन्वेंटरीज का रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है इधर, इन्वेंटरीज का रिवाइज्ड वैल्यू वाज गिवन इन द क्वेश्चन एज 2 lakhs. ओके, स्टॉक का रिवाइज्ड वैल्यू, इन्वेंटरीज मतलब अपना स्टॉक, उसका रिवाइज्ड वैल्यू दिया है 2 लाख रुपया, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल में डाउटफुल को राइट ऑफ किया था, बाकी एज इट इज था. टोटल देखो 370 प्लस 60 430, इसमें से 60 राइट ऑफ हो गया तो 370 कैरी फॉरवर्ड होगा. ओके, सो ये गुड डेटर्स में ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे, दैट इज़ 3,70,000. तो स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ डिटेलिंग है वहाँ ही वर्किंग बनाना है, बाकी सब में बनाकर आपको क्वेश्चन और लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है. ओरिजिनल कैश बैंक देख लेते हैं स्टूडेंट्स. अभी ओरिजिनल में आपके पास 2,80,000 कैश था, 2,80,000. असेट है वो डेबिट बैलेंस. अब जर्नल एंट्री देखेंगे, डेबिट हुआ तो ऐड और क्रेडिट हुआ तो लेस. तो 2,80,000 पहले जाकर इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, 2,80,000. अब कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, आप जर्नल एंट्री आपके सामने रखो, कैश किधर किधर आपको दिखाई दे रहा है. ओके, फर्स्ट एंट्री में तो कैश नहीं है, यहाँ पर भी कैश नहीं, यहाँ भी कैश नहीं, यहाँ भी कैश नहीं है. ओके, हाँ, यहाँ 1,50,000 पे किया तो माइनस कर देंगे 1,50,000. अपना कैश जा रहा है 1,50,000. क्रेडिटर्स को आपने पे किया 1,50,000. और एक मेरे ख्याल से इधर कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे की आपने 50,000 रुपया, बराबर है -50,000. ओके, बस और तो किधर कैश दिखाई नहीं दे रहा है, -50,000. सो टोटल कर ले स्टूडेंट्स 2,80,000 और ये 2 लाख सीधा माइनस करेंगे तो सीधा 80,000 हो जाता है. कैलसी की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टोटल इट आउट, दैट्स इट. हो गए सारे टोटलिंग हमारे. आई होप सो यू कैन व्यू इट. ठीक है, सो टोटल करके देख लेते हैं. 4 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 3,70,000 प्लस 80,000. Yes, it's tallied at 10,50,000. 10,50,000 पे टैली हो रहा है स्टूडेंट्स. सो देख लीजिए बैलेंस शीट. ठीक है, so this is how you have to prepare and reduce. इधर word लिखना is very very important to you. So that was question number 12 for you students. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके, उसमें खाली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे. ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, खाली कैपिटल रिडक्शन जिसमें बनाना है. सो विल प्रिपेयर ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. आई होप सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. प्रैक्टिस थोरली, इसमें हमने सब किया है, जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट. अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो. कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन.